तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। शांति। तो आज की सीरीज का 16वां दिन। शास्त्रों में ऐसा होता है ना कि 16 जो तारीख है उसको उसकी बहुत वैल्यू होती है, होता है ना। 16 संस्कार, 16 कला, 16 श्रृंगार, 16 श्राद्ध। तो आज का जो टॉपिक है वो है दैहिक दृष्टि, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से क्या अभिप्राय है? ये कम्युनिकेशन 1 वे नहीं होगा, 2 वे चलेगा। मतलब इधर से ही नहीं होगा, उधर से भी प्रश्न होंगे, आंसर्स होंगे। दैहिक दृष्टि सिर्फ खुद के द्वारा ही नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के थ्रू भी होता है। मतलब दोनों का उसमें रोल होता है, मतलब दोनों तरफ से। तो ये जो अभी ये जो रिवीजन क्लास है वो भी क्या होगा, दोनों तरफ से सहयोग होगा। तो दैहिक दृष्टि का अभिप्राय क्या समझते हैं हम? हाँ, देह को देखना और प्रभावित होना। हाँ, उसी के अराउंड होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अगर सीधी सी भाषा में बोले तो अपनी देह या दूसरे की देह के प्रति जो भी हमारे संकल्प चलते हैं उसके प्रति कुछ भी, चाहे वो राग हो या द्वेष हो, या तो अटैचमेंट होगी या फिर क्या होगी, द्वेष होगा। मतलब नकारात्मक नेगेटिव वाले उसमें जाएंगे। तो उसके प्रति जो भी संकल्प चलते हैं उन दोनों में अगर ये दोनों फीलिंग आपको हो रही हैं तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि ये रियल आइडेंटिटी तो नहीं है ना, अपनी रियल आइडेंटिटी है नहीं है। तो इससे हम अगर साफ भाषा में कहें तो अपनी देह के प्रति, देह के संबंधी, देह के स्वभाव संस्कार उसके प्रति या दूसरों के जो भी हमारे मन में उसके प्रति या तो राग उत्पन्न होगा, अटैचमेंट होगी, या फिर हम उसे रिजेक्ट करेंगे। तो वो सब इसके अंदर आता है। तो मेरा पहला सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा बॉडी कॉन्शियसनेस है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आत्मा बॉडी कॉन्शियस में है, मतलब कि आकर्षण हो रहा है, या फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? हलचल में होगी और हाँ, नेगेटिव विचार होंगे और हाँ,
आकर्षित होंगे। और हाँ, करने थे बाबा को याद, मतलब चले थे बाबा को याद करने, पर याद कौन आएंगे? स्थूल देहधारी याद आएंगे। और क्या होगा? उनके जो भी गुण होंगी, विशेषताएं होंगी, उनका चिंतन चलता रहेगा, है ना। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अभी हम देखते हैं कि बाबा ने इसके लिए क्या शब्द उच्चारे हैं। ये मुरली है। बाबा ने कहा पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण, निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, वह लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं। वह पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं, तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का अधिकार है। यह बात बार बार अटेंशन रखो। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे भाई बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्या की दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। तो अभी हम देखते हैं कि दैहिक जो आकर्षण होता है वो किन किन, उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब किन किन चीजों में हमें पता चलता है कि हाँ कि आकर्षण है, दैहिक आकर्षण है। तो सबसे पहले आता है देह का, वो चाहे खुद की देह हो या दूसरों की देह हो। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा? उसको एक छोटा सा याद करने के लिए, जैसे हम इंग्लिश में वॉबल्स पढ़ते हैं ना, AEIOU, तो वैसे याद कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ए है, ए फॉर एक्टिवनेस इन GYDS, मतलब GYDS मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जब हमारा जो दिनचर्या है वो इन चारों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल एक्सीलेंट होता है, मतलब हमारा ज्ञान भी बहुत अच्छा, मनन चिंतन भी बहुत अच्छा, योग का भी चार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, धारणाएं भी कर रहे हैं और सेवाओं में हम संतुष्ट हैं कि हाँ अच्छी सेवाएं चल रही हैं। तो उसमें क्या होता है, एक सूक्ष्म अभिमान आता है कि मैं बाकियों से बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो ये जो चेकिंग है वो क्या करती है? बाबा कहते हैं ना कि आपने मोटे रूप से जो विकार हैं उन पर जीत पा ली, पर सूक्ष्म धागे अभी भी बचे हुए हैं। तो इसमें या तो होता है कि खुद के प्रति, या फिर क्या होता है सामने से आपको कोई ऐसे बोल के जाते हैं कि आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, आप नंबर 1 योगी दिखते हो, बहुत अच्छा करते हो। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, एक अंदर फीलिंग डेवलप करती है, एक अंदर वैसे तो खुशी की भावना, फीलिंग मतलब आनंद की फीलिंग आती है, पर वो कहीं ना कहीं आपके अभिमान को पुष्ट कर रही होती है। तो पहला है एक्टिवनेस इन GYDS, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि काफी आत्माएं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत वो करती हैं, जैसे वो कहते हैं कि अब मैं इतने सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रॉयल माया का रूप होती है। तो वो भी हमें ध्यान देना है कि वो भी हम किसी के सामने ऐसे ना बोलें, प्रदर्शित ना करें। या फिर कभी कभी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं कि आप तो अभी अभी आए हो, जितनी आपकी एज नहीं उतने तुम्हारे
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो वो कभी कभी दूसरों को हर्ट करने का भी एक वो बन जाता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स आपने जो आपकी पढ़ाई की है, मतलब शरीर की जो पढ़ाई, काफ़ी कुछ होता है। जैसे हम बहुत सारी डिग्रियाज लेते हैं अलग अलग जाके, फॉरेन कंट्रीज में जाके, तो कभी ना कभी उस डिग्री का भी एक तरह से प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी ना हो। प्लस एजुकेशनल में ये हो सकता है आपकी ग्रोथ, जो प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ हुई है, मतलब आप जो व्यवसाय करते हैं जीवन यापन करने के लिए, या फिर कभी आपने देखा होगा जब कोई अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो नीचे बहुत सारी डिग्रियाज लगाते हैं, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट, फॉरेन रिटर्न, ये डिग्री बहुत सारी, मतलब जो जिसको जिसको कमाने के लिए एक्चुअली में मेहनत लगती है, बट वो कहीं ना कहीं एक तरह से अभिमान को वो भी पुष्ट करता है। तीसरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में खुद का, लाइक नाम का, जेंडर का, कलर का, हाँ, कुल का, हाँ कुल का, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं उसका, मतलब आपका बोलने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो सकता है। हाँ, बड़ों के साथ जोड़ना, क्या, हाँ, जाति का। तो ये सब क्या होता है, ये भी एक तरह से, क्योंकि कई बार होता है ना हमें जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, पर क्या होता है दूसरी आत्माएं या कभी कभी हम भी क्या करते हैं, जानबूझ के इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ, कि मुझे भी जाने, मैं भी कुछ हूँ करके, तो वो भी एक तरह से देहाभिमान को पुष्ट करता है। फोर्थ है ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन में आ सकता है आपकी पोजीशन का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कि आप वास्तव में यहाँ पे, क्योंकि सब एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहने तो पता नहीं चलता ना, जब तक कोई स्पेशली इंट्रोड्यूस ना करे, अपना परिचय ना दे। तो प्रोफेशनली अभी क्या होता है, प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके बेस पे भी क्या होता है, अ, हाँ, आपको वो इज्जत मिलती है और एक्स्ट्रा टेंशन मिलता है। उसके बाद है यू फॉर यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब आपकी कुछ विशेषताएं, क्योंकि ये तो हम सभी मानते हैं कि अगर बाबा नहीं होता तो शायद ये क्वालिटीज भी होती नहीं होती, कहीं और ही होती, मतलब कहीं वो किसी और को यूज करता। बट इन क्वालिटीज को अगर अपना समझते हैं कि ये मेरी क्वालिटीज हैं, या फिर उसमें क्या होता है, अगेन देह अभिमान पुष्ट होता है। तो इन क्वालिटीज का भी कभी ना कभी हमें सूक्ष्म अभिमान होता है कि देखो मैं कितना अच्छा कार्य करती हूँ, कितनी अच्छी सेवा करती हूँ। लाइक ऐसी चीजें जो होती है वो क्या करती हैं, अगेन हमें बॉडी कॉन्शियस में लाती हैं। उसके बाद आता है क्वालिटीज में, ये नहीं है कि सिर्फ अपने प्रति, बल्कि हम दूसरों के प्रति भी वो भावना दिखाते हैं। जैसे खुद की अगर कोई क्वालिटीज होगी तो उसके प्रति हमें बहुत प्रेम होगा, और दूसरों की अगर कोई ऐसी क्वालिटीज होगी, हो सकता है उसके प्रति भी प्रेम हो, पर एक जेलेसी वाली फीलिंग भी आ जाती है। और खुद की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कोई नेगेटिव, मतलब कोई ऐसी चीज जो मुझे पसंद नहीं है, मतलब किसी और को पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। और उसके बाद एक और आता है कि दूसरे की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप देखते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव उसमें देखते हैं, तो आपको क्या होता है, नफरत की फीलिंग, मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिजेक्ट करते हो। तो ये बहुत सारी इसके अंदर फैक्टर आते हैं, मतलब आप, फिर वो हमें क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस में लाता है। उसके बाद है फैमिली बैकग्राउंड, जैसे भी बोला ना, कुल का भी काफी लोगों को वो होता है कि आज आज की डे में भी बहुत सारे ऐसी आत्माएं जो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, लाइक फेमस है, फेमस पर्सनालिटी हैं, और राजाओं महाराजाओं वाली कुल से बिलोंग करती है, तो उसका भी एक अपना उनको नशा होता है। उसके बाद अ, इसमें क्या होता है ना, अभिमान और अपमान दोनों आता है। मान लीजिए हम बोलते हैं देहाभिमान है, तो कैसे पता चलेगा, अपमान की फीलिंग आएगी, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, अगर किसी भी सिचुएशन में अपमान की फीलिंग हो रही है, बुरा लग रहा है, तो मतलब अभिमान है। तो उसके लिए बाबा ने शब्द कहा है कि देहभान को छोड़ना इजी है, पर जितने हम ज्ञानी तु आत्मा या योगी तु आत्मा होते हैं ना, उतना ये ज्यादा परेशान करता है। तो इस
तो इसमें क्या होता है, रुकावटें क्या आती हैं, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा है, तो बाबा भी बोलते बनने के लिए, पर इसमें रुकावटें क्या है, मतलब क्यों? अ, हाँ, पर ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा तो अच्छा है ना, वो बाबा भी तो यही चाहता है। उसमें हमें एक सूक्ष्म अभिमान आता है अपनी विशेषताओं का, कलाओं का, अ, जो भी हमें मिला हुआ है गॉड गिफ्टेड है, तो वो इसीलिए बाबा बोलता है ये बीच बीच में आपको रुकावटें पैदा करता है। हाँ हाँ। उसके बाद इसमें है कि फैमिलियर होने की एक वो होती है, काफी लोगों को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बड़ी दीदियां हैं जो मतलब वो कुछ सेवा करते हैं, तो काफियों का ये होता है कि मेरा इतना अच्छा सेंटर बना है तो मेरा एक नाम हो, पोस्टर्स छपे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए, तो ये क्या होता है, एक प्रसिद्धि का उनमें एक वो होता है, मतलब चाहना होती है, चाह तो नाम मान शान का भी इसमें होता है। कुछ लोग होते हैं जो सामने से जताते हैं कि मेरा आपने नाम मेंशन नहीं किया, लाइक ऐसे करके भी बोलते हैं, और कुछ के वो अंदर दबा रहता है तो फिर वो किसी और रूप में बाहर आता है। तो इसमें बाबा ने कहा है कि अगर काफी तो जानबूझ के भी आपको वो करते हैं, लाइक जो बड़े लोग हैं कभी कभी छोटी बहनों को या छोटे भाइयों को जानबूझ के पीछे रखते हैं, लाइक लाइमलाइट में नहीं लाने देते, तो वो आत्मा के प्रति वो छोटी बहन या छोटे भाई का क्या होता है, बहुत नेगेटिव का खाता जमा होता है, मतलब वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो बाबा ने इसमें कहा था कि भले ही किसी आत्मा के व्यवहार के वश आपका नाम नहीं हुआ है, पर बाबा के दिल पे आपका नाम छप चुका है, तो इसीलिए अगर वो स्मृति भी रहे तो क्या होगा, ये वाली फीलिंग में नहीं आएंगे, लो वाली फीलिंग में नहीं आएंगे। और उसके बाद एक और शब्द में बाबा ने बोला था कि आप विजय माला में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कर्म तो हो गया ना, काम आपने किया है तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अगर फल की चाहना पहले कर ली तो तो कच्चा फल खाना पड़ेगा। तो हाँ, कच्चा, सुशील भाई जी बोल रहे कच्चा फल खाएंगे तो पेट खराब होगा, फिर डायरिया होगा, बहुत कुछ। तो तो उसमें उसमें सहनशील भी होना है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है, अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन होती है तो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने आपको मान भी दिया है, मान कैसे दिया, हाँ, सो मान दे के मान दिया, और खुद को हमें हमेशा आगे रखा, कभी भी अपना जो भी है अपने को आगे नहीं रखा, बच्चों को आगे रखा। तो बाबा ने कहा आपको बाकियों की मान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लौकिक में देखो तो लौकिक में तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, मतलब आप मान दोगे तो मान मिलेगा, आप मुझे सीट दोगे तो आपको भी सीट मिलेगी, लाइक ऐसी है ना। तो बाबा की वर्डिंग्स जो है वो कभी कभी हमें क्या करते हैं, इन चीजों से परे रखते हैं। उसके बाद है कि शान, शान तो एक बाबा का दिल तकत और दूसरा स्वर्ग की राजाई, तो दोनों तकत मिल जाएंगे। उसके बाद अ, दूसरा इसमें टॉपिक है कि देह के संबंध, उसमें हमारे दोनों संबंध आते हैं, लौकिक और अलौकिक फैमिली। अ, बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि लौकिक से तोड़ नहीं निभाओ, लेकिन हाँ अटैच्ड नहीं रहो, है ना। क्योंकि इस जीवन ब्राह्मण जीवन में ठीक है बाबा के थ्रू हमें ये जीवन मिला है, पर इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं तो हमें उनकी भी केयर करनी है, संभाल करनी है, तो अटैच होके नहीं, एज अ डिटैच, न्यारा होके उनकी भी संभाल करनी है। पर हम क्या करते हैं, लौकिक से तो किनारा कर लेते हैं, लेकिन अलौकिक में अटैचमेंट हो जाती है, वो सारे रिलेशन अलौकिक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब लौकिक को छोड़ दिया इजीली, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, लेकिन अलौकिक में सारे रिलेशंस इंक्लूड कर दिए। तो इसमें बाबा ने कहा कि लौकिक प्लस अलौकिक दोनों में बैलेंस चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब ही है कि बैलेंसिंग, है ना। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होगा वो किसी भी चीज में ना हाइपर होगा ना लोअर रेंज में जाएगा, तो दोनों में बैलेंसिंग होनी चाहिए।
इसमें है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम देह के संबंधियों में उनसे आकर्षित है या उनसे अटैच्ड है, कैसे पता चलेगा? वो कोई भी हो सकता है, आपका लौकिक फैमिली का भी हो सकता है, अलौकिक का भी। हाँ, बुद्धि खींचेगी। हाँ हाँ, किसी ने मदद की तो वो बार बार वो इंसिडेंट याद आएगा। और हाँ, बार बार मिलने के लिए। हाँ, संकल्प, चिंतन उन्हीं का चलेगा, चिंतन चलेगा। और किन किन लोगों से अटैचमेंट हो सकती है? जैसे किसी ने हेल्प की, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे लिए आइडियल आइडियल होते हैं ना, हम जिनकी हर बात को बिना मतलब बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। वो भी क्या होता है, ब्लाइंड फेथ जो होता है, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आकर्षण का एक सूक्ष्म रूप है। तो उसमें भी हमें चेकिंग करनी है कि हम किसी को भी ठीक है, हम सुनते हैं उन्हें, उनके विचारों को सुनते हैं, पर बिना जज किए, बिना परखे नहीं फॉलो करना। तो हाँ, तो इसमें हमारे जो आइडियल होते हैं, अगर हम उनकी कुछ नेगेटिव चीजें भी सुनते हैं ना, देखते भी हैं, तो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दिल मानने को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उसमें हमें थोड़ा सा, अच्छा, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। और इसमें क्या होता है, माया इसमें रॉयल रूप में आती है। अगर हमें कोई बोलता है, हमें कोई समझानी भी देता है कि नहीं, इतना किसी के प्रति भी आकर्षण ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी थ्रू हो, लेकिन हम उसमें क्या कहते हैं कि वो बस अच्छा लगता है, लाइक अच्छा शब्द यूज करते हैं। बट बाबा ने बोला कि अच्छा क्या है, वो रॉयल माया है, वो एक इच्छा है, वो आपको अच्छा, सच में अच्छा नहीं बनने देगी। तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद है जो हमारे जैसे, हमारा सेम माइंडेड पीपल होते हैं, जो जिनका विचार हमारी तरह होता है, मतलब जो एक जैसा विचारधारा रखते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा आकर्षण होता है। हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं, उन्हीं के साथ सब कुछ अपनी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। और जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो हमें हेल्प करती हैं, हम उन्हीं का संग करना पसंद करते हैं। और इसके बाद नेगेटिव वे में भी ये हो सकता है कि किसी से अगर हमें घृणा है, किसी से नफरत है, किसी ने समय पे हेल्प नहीं की, उनके प्रति भी हमारे चिंतन चलता रहता है। चाहे वो आपके संकल्प में हो, चाहे बोल में हो या कर्म में हो, तो वो भी पता चलता है कि इधर आकर्षण है। चाहे वो पॉजिटिव वे में नहीं है, लेकिन नेगेटिव वे में तो हो रहा है ना। तो क्या होगा, वो योग में आपको बाबा से जुड़ने नहीं देगा, वो उधर ही ध्यान खींचेगा। तो इसीलिए इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड है संबंधों की बात, हमारा थर्ड है सब्सटेंस पे। सब्सटेंस मतलब हमारे पदार्थ। बाबा ने बोला कि संबंधों को छोड़ना एक पल के लिए इजी है, पर पदार्थों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पदार्थों की जो अटैचमेंट है ना, वो हमें क्या करती है, हमारी साधना में भी विघ्न डालती है। पर क्या होता है, इससे हम ज्यादा अटैच्ड हैं। तो इसके लिए हाँ, जैसे बोलते हैं ना, किसी को अगर हार्ट अटैक अगर होते तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर किसी का गलती से मोबाइल नीचे गिर जाए ना तो एक और कारण होगा उसमें। उसके बाद संबंधों में सब्सटेंस में आता है। हम्म, ये इसमें सब कुछ आता है, मतलब जो भी हम अपनी साधना को अपनी उसको मजबूत बनाने के लिए चीजों का यूज करते हैं, वो सब कुछ आता है। जैसे हम कहते हैं बिना म्यूजिक के योग नहीं लगता, तो वो भी एक तरह का क्या अटैचमेंट है। बिना किसी अच्छे मौसम के योग नहीं लगेगा, वो भी एक अटैचमेंट है। उसमें सब कुछ आएगा। बोलेंगे नीचे जमीन पे बैठ के योग नहीं लगता, चेयर चाहिए, तो वो भी क्या है, अटैचमेंट है। तो इसमें सब कुछ है। इसमें बाबा ने कहा ये अल्पकाल के सुख के साधन है, तो हमें उसे कैसे यूज करना है, मतलब डिटैच होके यूज करना है। यूज करने के लिए ही है, बट उन्हें डिटैच होके यूज करना है। और ये जो है प्रकृति के जो भी तत्व हैं उनसे बना है, तो एंड में तो प्रकृति ने ये पेपर लेना ही है ना। तो ये पेपर, ये जो साधन है, वो भी क्या करेंगे, आपकी स्थिति को हलचल में लाएंगे।
तो इसीलिए केयरफुल होके। और लेकिन आजकल क्या हो गया है, साधनों के चक्कर में साधना मर्ज हो गई है। अगर साधन नहीं होंगे तो साधना पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, तो उस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर साधन नहीं होते तो क्या होता है, हलचल होती है, योग नहीं लगेगा, हैवीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, वो सब कुछ होगा, क्योंकि अटैच किससे हो गए, साधनों से। इसमें बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक युक्ति रचने के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए किया था ना, सभी को छाछ पिलाई थी और डोडा खिलाई थी 15, हाँ। तो वो क्या था, क्या चेक करने के लिए था, हाँ, आसक्तियां तोड़ने के लिए। उसमें काफी लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी थी, अस्थमा भी था, हाँ, वो भी ठीक हो गया। हाँ, तो उस वो क्या किस बेस पे था? पर डोडा तो सॉलिड था ना। तो वो लिक्विड इसमें भी इनकॉर्पोरेट हो गया। तो उसमें क्या था कि एक निश्चय था, क्योंकि बाबा परमात्मा निश्चय और एक नशा था, उसकी वजह से क्या हुआ, सभी लोग उसमें पास हो गए। तो उसके बाद, लेकिन अभी हमारे साथ क्या होता है, अगर हमें कोई बोले कि छाछ और डोडे पे रहो, तो क्या पॉसिबल है? ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा, हो जाएगा। हम्म, पर वो तो पेपर था ना आपका, हाँ, आपको वो करना पड़ा, हाँ, यस, यस, साधन हो लेकिन उसके बाद भी साधना में फर्क ना हो, मतलब डिटैच होके यूज करना है। तो इसमें अगर अभी तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि दाल अच्छी नहीं है, पानी पानी है, मसाले नहीं है, हाँ, मसाले नहीं, हाँ। तो ये एक्सक्यूजेस क्या होंगे, लास्ट में डुबा देंगे, तो इससे पहले पहले ही संभल जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है हैबिट्स और बिहेवियर्स, मतलब हमारे स्वभाव संस्कार जो भी होते हैं ना, तो इनसे हमें बड़ा लगाव होता है, ये हम इजिली छोड़ना नहीं चाहते। मतलब आपका कोई ऐसा स्वभाव संस्कार जो दूसरों को पसंद भले ही ना हो, लेकिन आपको पसंद है, तो आप फिर भी छोड़ना नहीं चाहते, तो इससे भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। इसमें बोला जाता है, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स, पहले आप अपना वो बनाते हो, कोई आदत बनाते हो, फिर बाद में आदत आपको बनाता है, मतलब आप उसका स्वरूप बन जाते हो। तो इसीलिए हैबिट्स भी सोच समझ के। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ये हम इन स्वभाव संस्कारों के वश हैं, कैसे पता चले? हाँ, उसी तरफ ध्यान जाएगा और खाली फील होगा। और अगर मान लीजिए कोई बुरा संस्कार है जो मतलब दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरे लोग हमें समझाने भी दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब भले ही सुन रहे हैं लेकिन दिल से क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि मुझे तो चेंज होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से क्या करेगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा आपको। तो इसमें क्या होगा कि हम अपने कंफर्ट जोन से कभी तो बाहर आना नहीं चाहते। कौन चाहता है रोज मेहनत करना, रोज की रूटीन ठीक से फॉलो हो रही है तो उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहता ना, कोई न्यूनेस नहीं चाहिए। लेकिन उसमें एक मेहनत, मतलब मेहनत यानी कि उसमें आपको एक हिम्मत की जरूरत होती है। अगर वो हिम्मत आ गई तो संस्कार अगर बन सकते हैं तो टूट सकते हैं, तो नए बन भी सकते हैं। तो उसमें हमें उसमें ध्यान देना है। पर इसमें एक और चीज की हमें जरूरत होती है, वो है रियलाइजेशन की। अगर आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि ये संस्कार में गड़बड़ है या फिर ये दुख दे रहा है या मुझे ही दुख दे रहा है, तो चेंज कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो महसूसता शक्ति जो है वो भी इसमें एक बहुत काम करती है। हाँ, तो ये अगर है ना, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, खुद को तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में महसूसता शक्ति नहीं है, वो आपकी राय सुनना ही नहीं चाहता, कोई नई चीज लेना ही नहीं चाहता, तो कभी नहीं चेंज कर सकता। इसमें लोग या तो जिद करते हैं या सिद्ध करते हैं, मतलब अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैं राइट हूँ, या फिर वो सिचुएशन ही ऐसी थी। तो वो लोग जो होंगे वो अल्पकाल के लिए प्रसिद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन
अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो उनको फिर दुख का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये संस्कार, कौन सा, रियलाइजेशन वाला, मतलब हर चीज को, हर अपनी छोटी से छोटी एक्ट को आपको रियलाइज करना है लास्ट में, कि वो जो था वो एक्ट वो राइट था या नहीं था, किसी को उससे दुख तो नहीं हुआ, अपना खुद का चिंतन चलाना है। उसके बाद इसमें इनको डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ये चीजें हैं उनमें हम इन पर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, स्वीकार। पर स्वीकार करने के लिए भी रियलाइजेशन होनी चाहिए। पहले बाबा ने इसमें मुरली में कहा था ना कि ये खेल सारा स्मृति का है, स्मृति और विस्मृति। तो एक्चुअली ये गेम ही सारा इसका है। शायद भगवान को भी, बाबा को भी आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये ड्रामा में ये पार्ट नहीं होता तो, लेकिन उसको आना था क्योंकि वो बेस्ट डायरेक्टर है ना, तो उसको वो अवार्ड लेना था। तो सारा गेम ही है स्मृति और विस्मृति का, और वो स्मृति हमें कौन दिलाता है, बाबा दिलाता है स्वमानों के थ्रू। तो हमें अभी ये मुरली थी ना, अव्यक्त मुरली, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक को हटाने के चक्कर में दूसरा आ जाता। बाबा ने कहा था कि आप एक को छोड़ते हो तो दूसरा आ जाता है, देहभान। तो उस, हाँ, देहभान एक छोड़ते हो तो दूसरा एंटर हो जाता है। तो उसकी युक्ति क्या बताई थी, हाँ, छोड़ना इजी नहीं था लेकिन धारण करना तो इजी था ना। तो स्वमानों के ऊपर बाबा फोकस करते हैं। तो स्वमान की स्मृति हमें क्या कर सकती है, इसमें विजय पाने से हेल्प कर सकती है। उसके बाद दूसरा है करण करावन हार की स्मृति। अभी कल की मुरली में लास्ट लाइन, करण करावन हार है। तो एक ही शब्द में दोनों आ जाते हैं, दोनों कंबाइंड। करणहार हम हैं लेकिन करावनहार कौन है, बाबा। तो अगर ये स्मृति भी रहेगी तो कंबाइंड स्वरूप की फीलिंग रहेगी, कि उसमें मैपन नहीं आएगा, निमित्त भाव आएगा। उसके बाद अवतार समझो, जैसे वो करते हैं ना ऑन कॉल ड्यूटी, तो जब जरूरत होती है तो ड्यूटी पे जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, मतलब हमें भी क्या करना है, जब नहीं, ऑन कॉल ड्यूटी, जब कॉल आए तो काम सेवा करनी है, उसके बाद ऑफ हो जाना है। उसके बाद ये जो बॉडी है, हमने भक्ति में क्या बोला, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा बोला ना, तो बॉडी भी बाबा की। तो ये बॉडी को भी अमानत समझना है, ख्याल रखना है, लेकिन हाँ, बसना नहीं है, हाँ, एज अ गेस्ट। उसके बाद ये था कि बॉडी के लेवल पे, मतलब जो आपकी इस लेवल पे अगर पेपर्स आ रहे तो हम इनमें ये चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशंस में कैसे, पहला तो बाबा ने खुद बोला है कि सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। शिव बाबा हम सभी का गॉड फादर, तो उसकी थ्रू क्या हुआ, सारी आत्माएं हमारे क्या है, भाई भाई। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा को अगर हम रखते हैं तो उसके थ्रू सभी भाई बहने, तो उस स्मृति से देखेंगे तो इनमें नहीं फंसेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी के प्रति नेगेटिव विचार हैं या व्यर्थ है, नफरत की फीलिंग है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका या हमारा किसी का भी, तो हम क्या कर सकते हैं, विनती और रहम की भावना रख सकते हैं, माफ कर सकते हैं। क्योंकि माफ करने में वो तो बाद में रिलीज होता है, पहले हम अंदर से अपने आप को पहले रिलीज करते हैं। हाँ? तो दूसरा है कि रहम की भावना उनको क्षमा कर सकते हैं, गुड वाइब्रेशन, हाँ, शुभ भावनाओं का दे सकते हैं, पर वो भी पहले क्षमा करना है, दिल से क्षमा करना है। उसके बाद बोला बाबा ने कि आप मेहमान, अपने आप को मेहमान समझ सकते हो। उसका एग्जाम्पल है जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई घर है, वो घर में आप पहले रहते थे, आपने अभी वो घर किसी को बेच दिया, आप फिर भी वहां रह रहे हो, लेकिन एक आपके पास क्या होगा, एक फीलिंग क्या होगी, जो पहले थी वो चेंज हो जाएगी कि अब ये मेरा घर नहीं है, मतलब मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, टेम्परेरी हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। तो वो वाली फीलिंग को इमर्ज रखना है। और महान की स्मृति, महान समझने से क्या होगा, मैं आत्मा हूँ, ये तो रटा रटाया हो गया, इसमें अब इतना कुछ फील भी नहीं होता। जब तक महान के आगे कोई वर्ब नहीं जोड़ो तब तक वो
काम नहीं करेगा, क्योंकि शब्दों में पावर है ना। तो महान समझने से क्या होगा, साधारण जो भी हमारे बोल है, व्यर्थ जो भी हम व्यर्थ करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मेहमान और महान की स्मृति को इमर्ज रखना है। हम्म, हाँ। और उसके बाद अगर आपको लगाव या अटैचमेंट करनी है तो किससे करो, बाबा से करो, लेकिन उससे पहले खुद के, हाँ, इन चारों चीजों से करो। GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा, जो आपको हमेशा एलिवेट करे, हमेशा आगे बढ़ाए। और आपके रियल जो गुण हैं, जैसे शांति, शक्ति, पवित्रता, इनसे प्रेम करो, है ना। तो इसमें जैसे मतलब लगाव हो, अटैचमेंट हो, वो शुद्ध वाला हो, है ना, जो आपको नीचे ना गिराए, हमेशा एलिवेटेड रखे, आगे बढ़ाए। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे मछली होती है, मछली को पानी से बहुत प्यार होता है ना। तो वो क्या करती है, अगर किसी कारणवश मतलब अपना कर्म करने के लिए अगर पानी से बाहर जाती भी है तो वापस थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। तो वो उसका स्वभाव क्या है, पानी में रहना, मतलब उसका एक वो नेचुरल गुण है। तो अगर वो नहीं छोड़ सकती तो हम अपने नेचुरल गुणों को क्यों छोड़ते हैं। पर वही है ना, खेल सारा स्मृति और विस्मृति का ही। तो बाबा ने वही लेसन यहाँ पे आपको, हाँ, मतलब वही लेसन को बल दिया ना। उसके बाद थर्ड है साधनों के निमित्त, ये वाला साधन। इसमें हम कैसे ही वो कर सकते हैं। हम्म, हाँ, गॉडली गिफ्ट है। हाँ, अमानत समझ के यूज करें, कभी भी धोखा दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उसकी नेगेटिव चीज को भी इमर्ज रखना है कि वो हमेशा, ठीक है मोबाइल है, फोन है, कॉल कर सकते हैं, लेकिन यही मोबाइल क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। तो उसके नेगेटिव जो भी परिणाम है उसको भी हमें इमर्ज रखना है। हाँ। यही अगर हम बोलते हैं बिना बिना गीत के योग नहीं लगता, लेकिन अगर उसी योग में अगर ये मोबाइल बज जाए तो हाँ, तो क्या होता है, सब डिस्टर्ब होते हैं, कितने लोगों के संकल्प चलते हैं। तो वो भी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उसके बाद अनासक्त होके यूज करना है। हाँ, हाँ, हाँ। कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो गलती से फोन बज भी जाता है तो क्या करना है, पहले तो संकल्प नहीं चलाने, और क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। सोच लेना ये बाबा ने गीत बजाया है, तो उसको फिर उसके साथ कनेक्ट होने की वो करना, युक्ति रचना। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है कि रियलाइजेशन, कि बिना महसूसता की शक्ति के चेंज हो ही नहीं सकता। चाहे आपने कितने भी लेक्चर्स किए हो, यहाँ बैठ के कितने भी क्लास टॉपिक डिस्कशन किए हो, मतलब आप खुद को तभी चेंज कर सकते हो जब आपने वो रियलाइज किया हो, उस पर थोड़ा काम किया हो। और दूसरा ये कि चाहे ब्राह्मण आत्माएं या बाहर की आत्माएं, वो आपको देखते हुए चेंज होती हैं। लेक्चर्स उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपके कर्मों को देख के लोग क्या होते हैं, अपने को चेंज करने में उनमें एक हिम्मत आती है। तो आपके कर्म वो होने चाहिए, मतलब आप ना बोले, आपके कर्म बोले, तो वो एक हम पक्का कर सकते हैं। उसके बाद है अ, अपवित्रता, सारे जो भी विकार हैं उनकी जड़ है। तो अपनी प्योरिटी की पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी है, वो उस पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतनी ये अपने आप ऑटोमेटिकली जाएंगे। बोलते हैं ना, देहाभिमान बीज है, तो सारे विकार उसकी जो है टहनियाँ हैं, तो उस पर ध्यान देना है, प्योरिटी का लेवल बढ़ाना है। उसके बाद सॉलिट्यूड का मदद लेनी है, सॉलिट्यूड एकांत की मदद लेनी है। और अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता की हेल्प लेनी है, मतलब उसकी गुफा में जाना है। तो वो कब होगा, जब बाकी लोगों से थोड़ी टाइम के लिए डिटैच होंगे। इसीलिए बीच बीच में ना अंडरग्राउंड होना बहुत जरूरी है। मतलब आप सब चीज करो,
लेकिन जितना हम कांटेक्ट में आते हैं ना वो थोड़ा कम करना चाहिए। मतलब कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए आप सब चीज़ें फॉलो करो, बट बीच बीच में थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तो वो क्या करता है, आपको अपने आप से कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद खुद को समझने की कोशिश करनी है। खुद के जो भी हम इच्छाएं हैं, ऐसी होती है, काफ़ी इच्छाएं होती हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद क्या होते हैं, हम उसको ज्ञान योग से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये मतलब ये वो नहीं है, मर्यादाएं नहीं है। तो समझने की कोशिश करनी, क्योंकि कभी कभी वो दबी हुई चीज़ें ना बहुत विकराल रूप से बाहर आती हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है और थोड़ा अच्छी तरीके से उनको फिर समझ के उनको टैकल भी करना है। उसके बाद अंतर्मुखता हो गया, एकांत हो गया। आप प्रकृति की मदद ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है, दाता है, वो देने का उसमें स्वभाव है। तो वो आपको क्या करती है, ये सारे अगर चीजें आप रिलीज भी कर दो ना तो आपको उसकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो प्रकृति की हेल्प ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें व्यर्थ से बचाएंगे। ये नहीं है कि वो पूरा वो वाला गोल पूरा हमारा होगा, पर ये होगा व्यर्थ अगर नहीं होगा ना तो बुद्धि सही तरीके से हम यूज कर सकेंगे। उसके बाद है, कभी कभी अकेले की वॉक करो, एक अच्छे से लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, अकेले की वॉक पे, या फिर और खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो दूसरे की कंपनी ढूंढते हैं और फिर वहाँ फिर ये सब आता है, अटैचमेंट वगैरह सब वहाँ अटैच आती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो, तो इसमें एक एक 7th क्लास में एक पोयम थी। पोयम थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब एक्चुअली ये पोयम पक्षी के लिए गाया है कि पक्षी जो है वो कभी भी पिंजरे में नहीं रहना चाहता, लेकिन वो हम पर ही लागू होता है, क्योंकि हमें भी किसी तरह का बॉन्डेज नहीं पसंद है ना। चाहे हम किसी पे किसी भी चीज का, फोन का, मतलब साधनों का, व्यक्तियों का, लेकिन हम करते हैं। शायद वो हमारे संस्कार ही ऐसे शुरू से हुए हैं, लेकिन हमें उन्हें चेंज करना है। तो किसी भी तरह का बॉन्डेज अगर नहीं होगा तो उड़ सकते हैं, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। इसमें एक तो मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चला कि एक ऐप भी होता है जिस पे आप अगर सर्च करो तो आपको सारी मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ बाबा की मिल जाती है। मैं उससे पहले तो यही कर रही थी कि अलग अलग मुरली का मतलब, तो उसमें टाइम तो लग रहा था, तो उससे इजी हो गया था। प्लस ये तो मुरली में आते ही है ना, ये तो बाबा ने ऑलरेडी बताया। बट हाँ, एक ही रिवीजन क्लास थी और काफी लोगों के जो भी वर्क कार्य क्षेत्र पे जो भी भाई बहनें मतलब बहनें मोस्टली जो मिल रहे थे, तो मैं उनको पूछ रही थी कि मतलब आपका इससे क्या मतलब है, मतलब उनके थॉट्स लेने की कोशिश कर रही थी। तो वो सारा क्यूमुलेट होके, बाकी तो एक्सपीरियंस सभी को सभी का एक्सपीरियंस है। बट ये है कि हम चिंतन नहीं करते ना, तो वो कभी ना कभी फिर क्या होता है, लेट गो कर देते हैं। तो अगर रियलाइजेशन होगी, चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको टेक्निक्स भी आती हैं कि कैसे डील करना है। तो बस ये, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो, संयम